अनकॉन्शियस एफर्ट है और सबकॉन्शियस एफर्ट है, इसमें फिर थोड़ा सा फर्क है। जो सबकॉन्शियस एफर्ट है वो आपके अमूमन एट द लेवल ऑफ बॉडी होते हैं, ठीक, आपकी जिस्म की सतह पे होते हैं। जैसे आपका जो सांस लेना है, ब्रीदिंग जो है, ये सबकॉन्शियस एफर्ट है, यानी आपको इसमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके जिस्म ने सांस लेना ही लेना है, ठीक है। तो जो आपका स्लीपिंग है, जो सोना है, आपको सोना तो पड़ेगा, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, ये आपकी अनकॉन्शियस एफर्ट है। तो कॉन्शियस एफर्ट एक तरफ होगी, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस एफर्ट एक तरफ होगी, ठीक है। कॉन्शियस एफर्ट तो मैंने बता दिया, जो आपने इरादतन सोचते समझते हुए जानते बूझते हुए मकसद के तहत एक काम किया, ये आपकी कॉन्शियस एफर्ट है। फिर दूसरी कैटेगरी आ गई अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, इसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, उसको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। अनकॉन्शियस एफर्ट आपकी जो आदत का हिस्सा है वो है, जबकि सबकॉन्शियस एफर्ट जो कि आपकी आदत का हिस्सा नहीं है, आपके मेमोरी के लेवल में फीड हो चुका है। जैसे आप एक शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, आप फिर अक्सर उसी शॉप पे जाते हैं। मिसाल है, आपने इरादा किया कि मैंने कोई चीज परचेज करनी है, तो आप सबकॉन्शियसली उसी शॉप पे जाएंगे जिस पे आप अक्सर जाते हैं। आप रास्ते में फोन पे बात भी कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं किसी और आदमी के साथ, लेकिन आप ऑटोमेटिकली चलते हुए उसी शॉप पे जाएंगे जिस पे आप अक्सर जाते हैं। ये आपका सबकॉन्शियस एफर्ट है, ठीक है। आपका सांस लेना, ये सबकॉन्शियस एफर्ट है, ठीक है। अनकॉन्शियस एफर्ट उसमें आदत है, जैसे किसी को गाली निकालना, ये आपकी अनकॉन्शियस एफर्ट है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़े फर्क है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। आदत जब पक जाती हैं, वो आपके आपके अनकॉन्शियस एक्शंस बन जाते हैं, उनमें फिर जो है ना वो, देखिए, फिर तवज्जो देने से कॉन्शियसली इनको चेंज तो किया जा सकता है, उससे आपके जो बिहेवियर्स हैं वो आपको फिर बिहेवियर अपने चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। चीजें तो सारी चेंज होती है, लेकिन फिर एफर्ट लगती है। हाँ, तो सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस एफर्ट्स है, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका जो ब्रीदिंग है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, ठीक है, वो आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपके लिए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। बट आपके जिस्म ने सांस लेना ही लेना है, आपके दिल ने धड़कना ही धड़कना है, आपके मैदे ने खुराक को हजम करना ही करना है। हाँ, आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई जंक फूड खाया तो वो देर से हजम होगा, कोई हेल्दी डाइट खाई तो वो जल्दी हजम होगी। ये चीजें एक्चुअली तो सब कुछ इंसान के कंट्रोल में है, बट सबसे जो खतरनाक बिहेवियर है वो अनकॉन्शियस एफर्ट है। अगर कोई गलत चीज, कोई गलत एक्शंस आपने बार बार रिपीट किए तो आपके अनकॉन्शियस लेवल पे चले जाएंगे और वो फिर आपकी आदत में शामिल हो जाएंगे, फिर वो आपसे होते रहेंगे, ठीक है। इस पे थोड़ा तवज्जो, ये इन 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 डिफरेंसेस को थोड़ा ध्यान से समझिए।